ये पवित्र वचन से हम पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब 19 अध्याय उसका 11 पद। यीशु ने उत्तर दिया कि यदि तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार न होता, इसलिए जिसने मुझे तेरे हाथ पकड़वाया है उसका पाप अधिक है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब पिलातुस ने उसे कहा कि मुझे तुझे छोड़ देने का अधिकार है और क्रूस में चढ़ाने का भी, तब प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि यदि तुझे ऊपर से अधिकार न दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार ना होता। एक बहुत ही प्यारी और खूबसूरत बात यहाँ लिखी है। ऊपर से आने वाली बातें, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो पृथ्वी में ऊपर से अधिकार दिया जाता है। परमेश्वर के वचन में बहुत से अधिकारी हैं जो शायद स्वर्ग ना जाएं, फिर भी उन्हें परमेश्वर जो है उच्च पदों पर, उच्च आसन पर रखता है, क्योंकि शैतानिक आत्माएं लगातार, शैतान कोशिश कर रहा है कि उसके अपने लोग, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, चीफ मिनिस्टर्स कि जैसे मंत्रिमंडल में कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, संसद विधायक बने, लेकिन परमेश्वर भी इसमें हस्तक्षेप करते रहते हैं। मजिस्ट्रेट बने, जज बने। तो पिलातुस एक बहुत बड़ा एक जज जैसा था, जजी था। तो वो कहता है तुझे छोड़ देने का भी अधिकार है और तुझे क्रूस में चढ़ाने का अधिकार है। प्रभु ने कई अधिकार तुझे ऊपर से मिला है, परमेश्वर पिता की तरफ से मिला है, इसलिए तू ऐसी बातें कह पा रहा है। संसार में बहुत से ऐसे पद हैं और बहुत से ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर की तरफ से नियुक्त की जाती हैं। ये बात यदि बाइबल में आप देखेंगे तो रोमियो की किताब 13 अध्याय उसका पहला पद से भी हम पढ़ लेंगे। रोमियो 13 अध्याय पहला पद से। हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो। हाँ, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। हाँ, जो अधिकार है वो किसके द्वारा ठहराए गए हैं? परमेश्वर की ओर हाँ, से। तो बाइबल में लिखा है कि हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई ऐसा अधिकार नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वो परमेश्वर के ठहराए। बड़ा अद्भुत बात है। 2 पद हम पढ़ेंगे, 2-3 पद भी पढ़ देंगे। इससे जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है और सामना करने वाले दंड पाएंगे। हमें सामना करने वाले दंड पाएंगे लिखा है। परमेश्वर का वचन हमें इसके बारे में बात करता है, परमेश्वर का वचन इसके बारे में बताता है। आगे देखें। क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। सो यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी, है क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं और परमेश्वर का सेवक है कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वाले को दंड दे। बड़ा भयानक बात लिखा है, वो भी परमेश्वर का सेवक है। एसपी, डीएसपी, कलेक्टर, इंस्पेक्टर, बड़े बड़े अधिकारी, मजिस्ट्रेट, जज, लिखा है कि वो तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं और परमेश्वर का सेवक है कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वाले को दंड दे। तो ये वास्तव में ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव बनाया गया है, ये दंड के लिए बनाया गया। ये परमेश्वर के सेवक है। बाइबल बड़ा अद्भुत रीति से पौलुस के द्वारा हमसे बात करती है। 5 पद, 6 पद, 7 पद भी पढ़ देंगे। इसलिए अधीन रहना न केवल उस क्रोध से परंतु डर से अवश्य है, वरन विवेक भी यही गवाही देता है। हाँ, इसलिए कर भी दो, क्योंकि शासन करने वाले परमेश्वर के सेवक हैं और सदा इसी काम में लगे रहते हैं। इसलिए हर एक का हक चुकाया करो, जिसे कर चाहिए उससे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उससे महसूल दो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। हाँ, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि संसारिक अधिकारी भी परमेश्वर के सेवक है ना। संसारिक अधिकारी भी किसके सेवक है? परमेश्वर के
सेवक हैं। बाइबल हम इसके बारे में बात बताती है। इंग्लिश में लिखा है दे आर गॉड्स मिनिस्टर्स। अब हम गॉड मिनिस्टर उनको समझते हैं जो परमेश्वर का वचन बाइबल लेके घूमते हैं या जो परमेश्वर का वचन सुनाते हैं। यहाँ लिखा है गॉड मिनिस्टर, तो ये बड़ा भयानक बात लिखा है। फॉर ही इज द मिनिस्टर ऑफ गॉड टू दी फॉर गुड, बट इफ दाउ डू दैट विच द इविल बी ऑफर्ड। यहां पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि ये भी परमेश्वर के सेवक हैं। तो क्या मतलब इसका? क्या ये लोग स्वर्ग जा रहे हैं? कैसे अधिकारी लोग? तो ये बहुत बड़ा भेद की बात है प्रियो। ये ऊपर से एडमिनिस्ट्रेटिव ठहराया गया है। इसलिए शैतान से और दुष्ट आत्माओं से लड़ने के लिए भी हमें परमेश्वर के से अधिकार पाना है। बिना अधिकार पाए आप लड़ेंगे, क्योंकि उनके पास जो अधिकार है उसको भी परमेश्वर ने उन्हें दिया है। वो अधिकार उनका खत्म नहीं हुआ है और वो उस सामर्थ का, उस अधिकार का उपयोग गलत तरीके से कर रहे हैं। क्योंकि अभी पृथ्वी में, मध्य आकाश में, नरक में जो शासन है वो अभी भी डेविल का चल रहा है। एक तरफ परमेश्वर भी शासन कर रहे हैं, एक तरफ डेविल भी कर रहे हैं, क्योंकि वो स्वर्गदूत थे, उनको अधिकारी बनाया गया था बहुत सी चीजों का। इसीलिए जो लोग बिना प्रभु यीशु मसीह के, बिना अधिकार पाए हुए, क्योंकि प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। यूहन्ना 1:12 में लिखा है परमेश्वर का संतान होने की, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। तो जो अधिकार है, अथॉरिटी ऑफ गॉड है, उसको भी आपको जानना जरूरी है कि अधिकार क्या होता है। और इब्रानी 3 में लिखा है कि मसीह पुत्र के नहीं उसके घर का अधिकारी है। सब कुछ सर्वोच्च सिंहासन पर प्रभु मसीह बैठे हुए हैं और उनके अधीनता में ही हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो जो डेविल है और जो प्रधान अधिकारी हैं और बहुत से जो शासन प्रशासन चल रहे हैं, ये भी परमेश्वर की तरफ से ठहराए गए हैं। आम आदमी के लिए, आम विश्वासियों के लिए समझ से बाहर है। तो हम एक पॉइंट को देख रहे थे जहां पिलातुस से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि ऊपर से तुझे अधिकार न दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ भी अधिकार नहीं होता। तो ऊपर अधिकार ऊपर से ही है, अधिकार का दुरुपयोग किया जा सकता है, अधिकार का अच्छे तरीके से उपयोग किया जा सकता है। यहूदा इस्करियोती को प्रेरित होने का अधिकार स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने दिया, लेकिन उसने अपने अधिकार का प्रयोग गलत तरीके से चंदा यूज करने को किया, परमेश्वर के धन को गलत तरीके से यूज किया और अंत में प्रभु को भी 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया। क्योंकि उस अधिकार का, अपोस्टल का जो पद था, जो प्रेरित का पद था, उसका उपयोग ठीक से नहीं किया। शाऊल राजा को भी परमेश्वर ने राजा बनाया शेमुएल भविष्यवक्ता के द्वारा तेल से अभिषेक करके, लेकिन उसने राजपाट पाने के बाद अपने अधिकार का दुरुपयोग किया। लूसीफर ने दुरुपयोग किया, आदम हवा, माता हवा ने दुरुपयोग किया। हम अपने अधिकार का दुरुपयोग कर सकते हैं। बहुत से पति अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हैं, बहुत से माता और पिता अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हैं, लेकिन अधिकार परमेश्वर की तरफ से ठहराए गए हैं। इसलिए लिखा है कि अधीन रहना, परमेश्वर का वचन कहता है कि न केवल परमेश्वर की इच्छा के अधीन है, परंतु ये डर से भी अवश्य है। क्रोध से, परंतु डर से अवश्य है, पर विवेक भी यही गवाही देता है। और पतरस की किताब में लिखा है, न केवल भलों के और नम्रों के वरन कुटिलों के भी अधीन रहो, लिखा है। बड़ा भयानक टाइप का ये संदेश है प्रियो, बहुत ही भयानक है। अब हम थोड़ा सा इसमें जो पृथ्वी का जो एडमिनिस्ट्रेशिप के ऊपर परमेश्वर का अथॉरिटी काम करता है और जो शासन प्रशासन पर और जो गिरे हुए स्वर्गदूत हैं, प्रेतात्मा, उन पर, उनके पास भी अधिकार है।
सेकंड लाइन ये है कि जो प्रेरित है उनको अधिकार दिया गया, जो भविष्यवक्ता उनको अधिकार दिया गया, और जो सेवकाई में उनको अधिकार दिया जाता है, क्या क्या काम करना है, क्या क्या काम नहीं करना है, क्या जाना है, कहाँ जाना है, सब एक प्रकार से अथॉरिटी से चालू होता है, अधिकार पाने से चालू होता है। तो हम इसको समझने की कोशिश करते रहेंगे। हम एक सेकंड लाइन में बढ़ते हैं। याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय 13 पद से लेकर हम पढ़ देंगे 17 पद तक। याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय 13 पद से लेकर 17 पद तक एक बड़ी खास पॉइंट, एक खास बात उसमें लिखी हुई है। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है, जो ऐसा हो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो, तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। इसलिए कि जहाँ डाह और विरोध होता है, वह बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। और जो ज्ञान ऊपर से आता है, वह पहले तो पवित्र होता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है, जिन मंडलियों में, जिन परिवारों में, जिन चर्चों में, जिन जीवनों में कई प्रकार के बवाल, झगड़े, लड़ाई, डाह, बखेड़ा, कुकर्म हो रहे हैं, प्रभु कहता है ये ज्ञान वह नहीं है जो ऊपर से आता है। कौन सा पद है? 15 पद। क्या लिखा है? यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर अब से देखिए उतरता शब्द है। में ध्यान देंगे, यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से आता है। ये बात 14 पद में लिखा है। 14 पद में क्या लिखा है? पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी यदि डाह और तुम विरोध अपने अपने रखते मन में हो, कड़वी डाह और विरोध रखते हो, तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना। कड़वी डाह और विरोध, इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं, आप इसको खुद मनन करिए। कड़वी डाह विरोध क्या है और सत्य के विरोध में घमंड क्या है। और यह वह ज्ञान वो नहीं, ये जो चर्चों में, मंडलियों में, समाज में, और साथ ही साथ जो है आपका इसके अलावा आप पाएंगे बाइबल कॉलेजों में, एडमिनिस्ट्रेशिप में, जो ज्ञान कड़वी डाह के साथ आता है। अब इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, जहां अधिकार काम कर रहा है, जिन एडमिनिस्ट्रेशिप के अंदर, पृथ्वी में, आकाश में भी जो काम कर रहा है, अब वो परमेश्वर से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। अधिकार खत्म नहीं हुआ है, डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। लेकिन बाइबल में लिखे यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन क्या है? ये सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। ये भी ज्ञान है। डाह और विरोध होता है, और सत्य के विरोध में घमंड करते हैं, कड़वी डाह, जलन, ईर्ष्या, द्वेष जैसा। परंतु क्या है? संसारिक, शारीरिक, शैतानिक है। और आगे क्या लिखा है? इसलिए कि जहाँ डाह विरोध होता है, वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी इसलिए होता है। जहां डाह और विरोध होता है, वहां बखेड़ा और हर प्रकार का क्या होता है? दुष्कर्म होता है। हाँ, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, वह पहले तो पवित्र होता है, वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, फिर मिलनसार, कोमल, कोमल, मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। और मिलाप कराने वालों के लिए धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोया जाता है। 18 9 आशीषें ऊपर से जो आ रहा है। 13 पद में लिखा है, तुम में समझदार और ज्ञानवान कौन है, जो ऐसा हो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होता है। तो 13 पद बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्वर्ग से ज्ञान आता है। अब आपके पास बाइबल का ज्ञान है, सेवा का ज्ञान है, आपके चर्च मंडली में भी ज्ञान है, परंतु झगड़े लड़ाई चल रहे हैं चर्चों में, कोर्ट केसेस चल रहे हैं, मारपीट चल रहे हैं परिवारों के अंदर, घरों के अंदर, पति पत्नी के बीच में, चर्च में, समाज में, कंट्री के अंदर। तो बाइबल बताती है कि ज्ञान तो आ रहा है, परंतु संसारिक है, शारीरिक है और सैतानिक है। इसको मैं बताने की कोशिश, परंतु जो ज्ञान ऊपर से आता है, जो 17-18 पद में लिखा है, याकूब 3 की का बाइबल से पढ़ लीजिएगा, वो पहले पवित्र होता है, फिर मिलनसार, फिर मृदु भाव, फिर कोमल, फिर पक्षपात रहित, अच्छे फलों से लदा हुआ, और मिलाप कराने वालों के लिए धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ क्या होता है? बोया जाता है। ये ज्ञान आना है,
पवित्र नहीं हो रहे हैं। अब ज्ञान तो पा रहे हैं, लेकिन वो नहीं हो रहे ना, होली नहीं हो रहे, मृदु भाव नहीं है, कोमलता नहीं है, पक्षपात का जीवन है, कपट का जीवन है। लेकिन इसमें सब कपट रहित है, पक्षपात रहित लिखा है। पक्षपात है, काले गोरे का पक्षपात है, नॉर्थ साउथ का पक्षपात है, अमेरिकन और नाइजीरिया का पक्षपात है, इंडिया और इंग्लैंड का पक्षपात है, बोली बोली का पक्षपात है, भाषा भाषा का पक्षपात है, मेरी मंडली तेरी मंडली, मेरा चर्च तेरा पादरी मेरा पादरी का पक्षपात है, माता पिता के बीच पक्षपात कर रहे हैं लोग। तो कहने का मतलब ये हो रहा है कि ये संसारिक शारीरिक शैतानिक ज्ञान दिमाग में घुस रहा है भूसा के जैसे। समझने की कोशिश कीजिए, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर एक दो बातें हम देख लेते हैं। याकूब 1 अध्याय और उसका 14 पद से लेकर पढ़ेंगे। याकूब 1 अध्याय 14 पद से। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है। पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है। हर एक अच्छा वरदान और उत्तम दान कहाँ से आता है? ऊपर ही तो से है। अच्छा वरदान उत्तम दान है कि नहीं? ये पृथ्वी में झांक रहे, नीचे मुंह को रखे घुसा के, ऊपर स्वर्ग की तरफ देखना है ना कि हमको अच्छी चीज चाहिए। और कोई चीज है तो अच्छी कि खराब है प्रभु ही देगा ना भाई, जो ज्ञान कहाँ से है। तो यहां आप देख रहे हैं हर एक अच्छा वरदान और उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों की पिता की ओर से क्या होता है? मिलता है। आगे, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। बहुत सुंदर वचन। उत्तम दान, अच्छा वरदान मांगना है जिसमें न छाया पड़ती न ही अदर बदल के कारण कोई परिवर्तन उसमें हो सकता है। बहुत सुंदर पद है, 17 पद है याकूब 17। एक और बात पढ़ दें, यूहन्ना की किताब उसका 3 अध्याय 22 पद से लेकर 31 तक हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है प्रियो कि आपको आपका ध्यान स्वर्ग में होना, ऊपर होना, आसमानी खुदा के तरफ जो परम पिता परमेश्वर है यीशु प्रभु में होना, और वहां से आप प्रार्थना में रखिए, वचन के अध्ययन में रखिए। वचन का अध्ययन भी समझने की कोशिश करना है। कई लोग को बाइबल का बहुत ज्ञान है, शैतान को भी ज्ञान है बाइबल का, और वो भी एक सेवक बन जाते हैं, पास्टर अपोस्टल प्रॉफिट बन जाते हैं, इसलिए लिखा झूठे भविष्यवक्ता। तो वो बहुत भयानक खतरनाक है। कई बार अच्छे अच्छे संदेश, अच्छे अच्छे लेक्चर सुन के भी हम भाग सकते हैं। पढ़ेंगे। इसके बाद यीशु और उसके चेले यहूदिया देश में आए और वह वहां उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। और यूहन्ना भी शालेम के निकट एनोन में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहां बहुत जल था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे। क्योंकि यूहन्ना उस समय तक जेल खाने में नहीं डाला गया था। वहां यूहन्ना के चेलों का किसी यहूदी के साथ शुद्धि के विषय में वाद विवाद हुआ और उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, जो व्यक्ति यरदन के पार तेरे साथ था और जिसकी तूने गवाही दी है, देख वह बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा यहाँ लिखा है जब बपतिस्मा का समय आया, बहुत से लोग यीशु मसीह के पास आते थे और बपतिस्मा लेते थे। तो यूहन्ना ने कहा, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक कुछ पा नहीं से। लोग आते थे, हम जो जा जाके बपतिस्मा दे रहे थे, यीशु प्रभु उसके चेले और यूहन्ना बपतिस्मा जाता है, ऐसे लोग आते थे कि हमको बपतिस्मा चाहिए। हमारे पास लोग ये बोल के आना चाहिए कि हमें बपतिस्मा चाहिए, मन, और हमें जा जाके लोगों को बताना नहीं है, ऐसा बाइबल में नहीं लिखा है। इसको समझने की कोशिश करना है। ये स्वर्ग से आ रही थी पब्लिक, वो कोई संस्था नहीं थी वहां, कोई चर्च बिल्डिंग नहीं था वहां पर, कोई डिनोमिनेशन रसीद, कोई बैनर बोर्ड नहीं लगा हुआ था चर्च का कि आओ बपतिस्मा ले लो, सर्टिफिकेट तुमको मिलेगा शादी का, मेंबरशिप का।
चिल्ड्रन बपतिस्मे का, मन फिरा के बपतिस्मा लेते थे यीशु प्रभु के पास आके, यूहन्ना के पास आके। तो यूहन्ना ने कहा जब तक मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाए वो कुछ पा नहीं सकता। 31 पढ़ेंगे। 31 पढ़ देंगे 31 पद। जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है। जो ऊपर से आता है क्या है? सर्वोत्तम। इसलिए हमें लगातार प्रार्थना करते रहना चाहिए कि हमको ऊपर से कुछ मिले, क्योंकि जो ऊपर से आता है वो स्वर्ग, कुछ भी आशीष, कुछ भी आशीष। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री को शैतान ने बना दिया, लेकिन वो शैतान प्लान करते रहता है। ये एक लड़ाई है, इसके बारे में अभी हम स्पिरिचुअल वारफेयर में हम नहीं जा रहे हैं, आध्यात्मिक युद्ध को नहीं देख रहे हैं प्रियो। वो बहुत गहरा और सुंदर अध्ययन है। इसमें अभिलाषा के बारे में आया था, लालसा, उसका भी बहुत घंटों का, एक एक शब्द का घंटों अध्ययन है। ऐसा नहीं कि आप में तो 20 मिनट 25 मिनट के में आपका संदेश खत्म हो गया। ये एक लाइफ है, ये इटर्नल लाइफ है। बाइबल एक अनंत जीवन है, लाइफ है, लगातार ज्ञान प्रकाश पाने वाला। फिजिकल बॉडी के कारण, संसार के कारण कई बातों में रुकावट आ सकती है, लेकिन ये रुकावट पवित्र आत्मा में दूर होती है, वह लहू में दूर होती है। और बहुत प्यारी बात लिखी है, जो ऊपर से आता है वो क्या है? सर्वोत्तम है। आगे क्या लिखा है? जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वो पृथ्वी का है और पृथ्वी की ही बातें कहता है। जो स्वर्ग से आता है वो सबके ऊपर है। जो स्वर्ग से आता है वो सबके क्या है? तो वो जो मन फिराव का बपतिस्मा है वो भी सबके ऊपर है। जो पवित्र आत्मा है वो भी सबके ऊपर है। जो वचन आ रहा है बाइबल का वो भी सबके ऊपर है। जो लहू आ रहा है वो भी सबके ऊपर है। जो प्रभु यीशु मसीह आए वो भी सबके ऊपर है। जो स्वर्गदूत आए वो भी ऊपर है। और जो अधिकार आता है ऊपर बैठाता है, लिखा है जो ज्योति दिया जला के लोग दिया पैमाने के नीचे नहीं बनते, दीवट ऊपर में रखते थे। लाइट को ऊपर रखते हैं, घर में छोटे छोटे लाइट ऊपर रखते हैं। आपके अंदर लाइट है, ऊपर ही रहेगा। अपने सिटी में ऊपर आने लगेंगे, गांव में, शहर में, परिवार में, क्योंकि लिखा है जो स्वर्ग से आता है वो सबके क्या है? ऊपर। चेक करिए क्या चीज आपको स्वर्ग से आया है। स्वर्ग से क्या क्या आ रहा है? लिखा है घर और धन पुरखाओं के भाग में, परंतु बुद्धिमती पत्नी यहोवा ही से क्या होती है? मिलती है। तो वो अच्छी पत्नी जो है वो स्वर्ग से आ रही है, वो सबके ऊपर है। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती, मूढ़ स्त्री घर को ढा देती है। तो प्रियो यहाँ पर इस बात को हम देखना है कि मेरे पास कौन सी आशीषें हैं जो ऊपर से आ रही हैं, स्वर्ग से आ रही हैं, जो स्वर्गीय हैं, स्वर्गीय अथॉरिटी। सोफा सेट है, कुर्सियां हैं, टेबल है, खाने का टेबल है, क्या वो प्रभु के लोगों का इस्तेमाल होता है? घर है, भवन है, उसमें प्रभु के लिए कुछ प्रार्थना आराधना होती है। कार है, मोटर गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, क्या प्रभु का काम होता है? क्योंकि तभी वो ऊपर की आशीषों से ज्वाइंट होगा। एक्सीडेंट, दुर्घटना, मृत्यु से बचाए। प्रभु जी हर एक आशीष के ऊपर हमें आशीष दे। यीशु नाम से जोर से बोले आमीन। आमीन।